सम्मान से बढ़ता है होनहारों का उत्साह। यशवंत। होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान करने, लक्ष्य हासिल करने की प्रतिभा बढ़ती है। उक्त बातें रविवार को बीरमपुर जीयनपुर में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोत्साहन समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सपा नेता यशवंत सिंह यादव ने कही। समिति के अध्यक्ष संतलाल यादव ने 288 पंजीकृत होनहार छात्र छात्राओं को शिक्षण सत्र 2020-2021 में अधिक अंक लाने के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया। यशवंत सिंह यादव ने कहा कि ग्रामीणांचल से ही सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों में होनहार की कमी नहीं है। वर्तमान में होने वाली उपेक्षाओं की भरपाई होनहारों का हित देखकर करना चाहिए। इस मौके पर राम दुलार यादव, कृपाशंकर पांडे, विश्वनाथ यादव, डॉक्टर RS यादव आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। यशवंत जी, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है एजुकेशन को अच्छी ढंग से फॉलो करना, जो कि हमारे ग्रामीण बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल तमाम खुले हैं, लेकिन जो एजुकेशन का जो स्तर होना चाहिए अभी तक नहीं है। उसी को प्रोत्साहन देने के लिए किसी को आप प्रोत्साहित करेंगे, उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा होगी, इंटरनल एक पावर पैदा होगा, उससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी, ये कुल कितने बच्चे हैं, कितना पुरस्कार बांटा जा रहा है? करीब बच्चे 350 हैं, 350 पुरस्कार बांटा जा रहा है कि हम लोग इसमें शामिल हैं और इसको प्रोत्साहन दिए हैं। करीब 22 साल से ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनके नाम पर ये पुरस्कार वितरण किया जाता है। उसी में हम लोग कई बार हम लोग शामिल हुए हैं और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं कि बच्चों को ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरावट आई है अभी तेज़ी से 5-6 साल में, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करके बच्चों के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ाने की हम लोग की पुरजोर कोशिश है। बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति के संस्थापक संतलाल यादव भाई के द्वारा जो ये प्रोग्राम कराया जाता है, ये बहुत ही बच्चों को इनकरेज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस प्रोग्राम से कि उनको उनके बीच अपने बीच के लोग जो एक अचीवमेंट अचीव कर चुके हैं वो आते हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ, हमारे बीच के लोग अगर ये चीज़ें कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं चीज़ों को। इससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बच्चों से इंटरेक्शन होकर हम लोगों का उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझने में ज़्यादा आसानी हुई कि उनको क्या हम अपनी तरफ से क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर चीज़ है कि वैसे उनसे मिल के चले जाना अलग चीज़ है। हम उनसे मिले हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको गाइडेंस में क्या प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम है, उनके गार्जियन किस चीज़ों से उनको हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ के उनको उनकी परेशानियाँ दूर करके, और जो बच्चे हमारे ये जो नौजवान हैं जो अभी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, उसके लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। संतलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। संतलाल जी, आपके माध्यम से ये जो ये कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, ये अति सराहनीय है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है और आपके दिलो दिमाग पर ये कार्यक्रम कराने के लिए क्या सूझी और कैसे दिमाग में आपके आए? सबसे पहले तो DNI टुडे का मैं स्वागत करता हूं। आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मेरे इस संघर्ष को आपने समझा और हमारे कार्यक्रम में आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है बहुत सराहनीय है। इस कार्यक्रम को कराने का बीड़ा मैंने 2001 में उठाया। जिस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, 10वीं का छात्र हुआ करता था, तब से मेरे मन में समाज सेवा की ललक जगी और मैंने सोचा कि मैं कुछ समाज के लिए करना चाहता हूं। और 2001 में ही मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति का गठन किया और इसी बैनर तले लगातार बच्चों का GK टेस्ट लिया। धीरे धीरे कार्यक्रम को मैं लगातार आगे बढ़ाते हुए 2022 के संस्करण में पहुंचा हूं। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम जनपद भदोही का बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने उन गुरुजनों का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा खासा सहयोग किया, हमारा उत्साहवर्धन किया और उनके उत्साहवर्धन से ही इस कार्यक्रम को हम अंजाम दे पाए। मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुशीला यादव। हम आपके बीच में एक जी, आप आज बच्चों के कार्यक्रम में आई हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बच्चों का उत्साह देख के कि लोग सबसे पूछे कि कौन क्या बनना चाहता है। एटलीस्ट आपकी जनरेशन के बच्चों में मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ, उनको हर एक मतलब पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में। हर कोई बोल रहा है कि हमें वकील बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पुलिस बनना है। तो एटलीस्ट इनके चेहरे पे वो डेडिकेशन दिख रहा है आगे बढ़ने का। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए बस इतना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, जिसको कुछ भी करने का मन करे, गाने का मन कर रहा है या कुछ मन कर रहा है, तो एटलीस्ट वो अपनी टैलेंट यहाँ पे स्टेज पे शो करें, उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए।